नमस्कार, आदाब, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक पार्ट 2, यानी 10 क्लास का भौतिक पढ़ने वाले हैं और पहला चैप्टर इनका पढ़ने वाले हैं। हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं इस बुक का। तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर का है, यहाँ पर देखो, प्रकाश का परिवर्तन है। तो पहला प्रकाश का परिवर्तन को अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर आ गया पहला चैप्टर, यहाँ पर दिख रहा है, और यहाँ पर प्रकाश का परिवर्तन, इनको अच्छे से पढ़ना है। तो चलो, इनको बिना टाइम वेस्ट किए इनको पढ़ना शुरू करते हैं और अच्छे से समझाते हैं। चलो शुरू से पढ़ाते हैं आपको। देखो यहाँ पर प्रकाश, यानी प्रकाश इंग्लिश में हम किसे कहते हैं, लाइट। यानी प्रकाश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य फैक्ट्स जिनकी जानकारी आपको पिछले वर्ग में हो चुकी है। यानी कि पीछे इनके जो ये 10 क्लास का बुक है, इनका मतलब 9 क्लास में आपको बता चुका है कि प्रकाश के कुछ फैक्ट के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेन पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट में क्या करा है, प्रकाश और उसके स्रोत। स्रोत का मतलब है रास्ता। रास्ता समझो, या कोई उनका स्रोत, जैसे कि हम लोगों का रहने सहने का स्रोत क्या है, घर है। तो उसी तरह से प्रकाश और उसके स्रोत। ये प्रकाश किसके तरीके से आता है, किस सोर्स से आता है, तो वही है स्रोत। तो वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है। अंधकार में हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं, अतः प्रकाश वह कारक है, फैक्टर है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक कहने का मतलब ये है कि हमारा आँख जो है, असल में जो आवश्यक है, आँख जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही प्रकाश भी है। अगर आँख ना हो तो हम कुछ देख नहीं सकते हैं, और प्रकाश ना हो तो हम कुछ नहीं देख सकते। इन दोनों का मतलब वही है। अगर आँख यहाँ पर अगर दिया है कि आँख के अतिरिक्त प्रकाश का होना भी आवश्यक है, अगर आँख है तो प्रकाश भी होना जरूरत है, प्रकाश भी जरूरत है। समझ गए? तो प्रकाश वह कारक है, यानी वो फैक्टर है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। यानी कि रोशनी से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब ये पेंसिल है, हम कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर लाइट जला हुआ है, और इसी लाइट से अब मेरी लाइट जो है, ये लाइट यहाँ पर आएगा और यहाँ से टकरा कर, इस पेंसिल से टकरा कर हमारे आँखों तक जाएगा। तो इसी को कहते हैं लाइट। तो लाइट होना भी जरूरी है। चलो अगले पॉइंट में पढ़ते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जिस चीज से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश किस किस से निकलता है भाई, देखो, प्रकाश स्रोत प्राकृतिक नेचुरल है, जो कुछ मानव निर्मित है। यानी मानव जो प्रकाश का स्रोत है वो मानव भी बनाया है, और प्राकृतिक यानी ऊपर वाला भी बनाया है। तो जैसे ऊपर वाला क्या बनाया है, ये नेचुरल है। सूर्य, तारे और आदि प्रकाश है, सूरज की रोशनी, तारे की रोशनी, ये नेचुरल है, ये किसी ने नहीं बनाया है, ये ऊपर वाला का देन है। ठीक है, ठीक है। और पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है बिजली। हम लोग बिजली बनाए हैं, मानव निर्मित, यानी बिजली हम लोग बनाए हैं, या प्रकाश जो है हम लोग बनाए हैं। तो बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लैम्प, लालटेन आदि, ये सब मनुष्य ने बनाए, यानी कि हम लोग बनाए। तो ये क्या हो गया, मानव निर्मित हो गया। तो हम लोग इनका स्रोत बनाया है। तो समझ गए, स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत। निवो स्रोत उसे कहते हैं जिसमें हम चलने की रास्ता हो। तो यहाँ प्रकाश यानी लाइट की सोर्स, यहाँ पर दिया हुआ है लाइट सोर्स। ये लाइट मतलब प्रकाश किस से आने की सोर्स है, यानी तरीका है, कहाँ से आने वाला है। तो प्रकाश किससे आएगा, देखो, पहला कारण है कि सूर्य से आएगा, तारे से आएगा। और भी प्रकृति में है जो सूर्य और तारे से भी आता है, और चांद से भी आता है। लेकिन चांद का कोई रोशनी होता नहीं है, लेकिन आता है, किसी की सहायता से आता है। तो चलो, इनका तो नेचुरल हो गया। अब बाकी है तो यहाँ पर देखो, बल्ब यानी बिजली की जलते हुए बल्ब है, ट्यूब है, मोमबत्ती है, लैंप है, लालटेन है, दिया है, ये जितने भी है ये क्या है, स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। चलो समझ गए यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। यहाँ से आप यहाँ पर पढ़े तो आप लोग समझ में नहीं आया होगा। चलो हमको आप लोगों को समझाते हैं। तो प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, यानी प्रकाश के जितने भी सोर्स हैं, उनमें अन्य प्रकार यानी अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाएं होती हैं। उनमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। तो ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जो ऊर्जा होता है उनमें, तो उनको प्रकाश में बदला जाता है। तो जो कैसे बदला जाएगा, देखो यहाँ पर, जैसे लालटेन, लैंप आदि
में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा को, जो उसमें ऊर्जा होता है वो रासायनिक ऊर्जा होता है, किसमें? तेल में। तो तेल में रासायनिक ऊर्जा होता है और उनको क्या करता है? प्रकाश में बदल जाता है। उनको जब रासायनिक यानी तेल रासायनिक को जला जाता है तो लालटेन में, तो लालटेन में क्या आता है भाई? रोशनी आता है। तो इसलिए रोशनी में बदला जाता है, किसमें? प्रकाश में बदला जाता है। चलो आगे कुछ भी उदाहरण दिया है, जैसे बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में परिणित किया जाता है। जब अगर मान लो हम टॉर्च जला रहे हैं तो उनमें ऊर्जा क्या होता है? उसकी विद्युत यानी करंट, उसमें जो चार्ज होता है, टॉर्च में क्या होता है? बैटरी होता है, उसमें चार्ज होता है। तो वो चार्ज क्या हो गया? एक ऊर्जा हो गया। और ऊर्जा को हम प्रकाश में परिवर्तित कर दिए, यानी प्रकाश में बदल दिए। जब उसको बटन टिपाया और क्या बन गया? रोशनी निकलने लगा, तो प्रकाश में परिवर्तित हो गया, यानी बदल गया, प्रकाश में बदल गया। तो समझ गए यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। यहाँ तो आप स्टार्ट समझ लेना कि प्रकाश भी एक प्रकार का ऊर्जा है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। देखो यहाँ पर दो यह है क्वेश्चन, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो प्रदीप्त के बारे में पढ़ेंगे पहले। प्रदीप्त कुछ वस्तुएं यानी कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी प्रकाश निकालता है कुछ वस्तुएं। जैसे सूर्य से निकलती है रोशनी, बिजली का जलता हुआ बल्ब से निकलती है रोशनी, जलती मोमबत्ती से निकलती है रोशनी, और आदि इत्यादि हैं वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, एक प्रकाश निकलता है, इससे जो है प्रकाश निकलता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त या दीप्यमान कहते हैं। दीप्यमान भी कहते हैं और प्रदीप्त कहते हैं। और इंग्लिश, इन दोनों में इंग्लिश को क्या कहते हैं? लुमिनियस कहते हैं। इंग्लिश में लुमिनियस और हिंदी में प्रदीप्त या दीप्यमान भी कहते हैं। वस्तु कहलाते हैं क्या है? लुमिनियस वस्तु कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, और प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। अब अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? यहाँ पर पढ़ते हैं। तो कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। जो अप्रदीप्त वस्तुएं हैं ये प्रकाश नहीं निकलता, इन वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे आदि वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ये बताओ, किताब से कभी रोशनी निकला है? कलम से कोई रोशनी निकला है? बताओ। हाँ, कुर्सी से कभी रोशनी निकला है? नहीं निकला है। वो एक क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, इनसे कोई रोशनी नहीं निकलती। तो समझ गए, उत्सर्जित नहीं करती, इसे अप्रदीप्त यानी नॉन लुमिनियस वस्तुएं कहलाती हैं। तो समझ गए यहाँ पर प्रदीप्त और अप्रदीप्त कैसे कहते हैं? प्रदीप्त वो है जो रोशनी देता है, और वो प्रदीप्त वो है जो जिसमें रोशनी देता ही नहीं है। जैसे एक कलम, एक ये पेंसिल रोशनी देता है? नहीं दिया है, तो ये क्या है? अप्रदीप्त हो गया। और ये मोबाइल का टॉर्च है, जो ये मोबाइल आप लोग देख रहे हैं, इन मोबाइल का टॉर्च जिससे हम लोग इसको देख रहे हैं, तो ये मोबाइल का टॉर्च क्या हो गया? वो प्रदीप्त हो गया। क्या इससे रोशनी निकलता है? आप लोग जो जिस फ़ोन को चला रहे हो, जिस स्क्रीन को, तो इससे क्या निकल रहा है? रोशनी निकल रहा है भाई। तुम ध्यान से देखो, रोशनी निकल रहा है। रोशनी निकल के आपके आंखों में पहुंचता है, तब आप पूरे अच्छे से देख पाते हो स्क्रीन को। तो मोबाइल का स्क्रीन भी क्या हो गया? ये प्रदीप्त है। क्या है? प्रदीप्त है। चलो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। और जब किसी प्रदीप्त वस्तुएं निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकरा कर हमारे आंखों तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी चीज़ याद रखना है, स्टार बनाकर, जब किसी प्रदीप्त वस्तुओं से निकलकर प्रकाश किसी पर अप्रदीप्त समझ गए, जिसमें रोशनी नहीं होता है, तो अप्रदीप्त वस्तुओं से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उसे अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। तो इसका सीधा सा कारण समझ गए। अगर मान लो इस पुस्तक है, इनका तो अप्रदीप्त है, क्या है? अप्रदीप्त है। अब प्रदीप्त वस्तु से निकला है। अब मान लो ये मोबाइल है, ये मोबाइल का टॉर्च मैं चालू किया हूँ, तो इस मोबाइल का टॉर्च से यानी प्रदीप्त हुआ मोबाइल, क्या हुआ? प्रदीप्त हुआ। तो प्रदीप्त वस्तु से निकला क्या है? मोबाइल से क्या निकला है? रोशनी निकला है, तो निकला प्रकाश। मोबाइल से निकला प्रकाश, प्रदीप्त क्या है? मोबाइल है। अब मोबाइल से निकला प्रकाश, यानी उसका टॉर्च जलाया तो उसके निकला क्या? प्रकाश
प्रकाश किसी अप्रदीप्त, अप्रदीप्त क्या है हमारे पास है यहाँ पर अभी है हमारा बुक। अप्रदीप्त क्या है हमारा बुक है, तो अप्रदीप्त हमारा बुक है, तो बुक से टकराकर हमारे आँख तक पहुँच रहे हैं। आप यहाँ पर मोबाइल का टॉर्च जलाया हूँ तो उसका मोबाइल के टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश अप्रदीप्त यानी कि बुक पर पढ़ा, आप पर बुक पर यानी किताब पर पढ़ने के बाद वापसी कहाँ पर आ रहा है, हमारे आँखों तक आ रहा है, हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उसे अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। आप जब किताब से टकरा कर हमारे आँखों पर आता है तो ये किताब क्या है अप्रदीप्त है, तो अप्रदीप्त को हम देख पाते हैं। समझ गए अच्छे से तरह से? चलो आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। आप लोगों को पता है जो चांद है, चांद का जो कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, चांद का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, तो वह क्या है अप्रदीप्त है। चांद एक अप्रदीप्त है। जब सूर्य से प्रकाश यानी सूर्य से निकला हुआ रोशनी जो चंद्रमा पर पड़ता है, तब उस प्रकाश का कुछ भाग यानी कुछ ही भाग यानी पूरा भाग नहीं, कुछ ही भाग परिवर्तित होकर हम तक पहुंचती है। यानी कि आप लोग देखोगे रात के समय में सूरज का रोशनी चांद पर जाता है और चांद जो उसमें रहते होते हैं वो चमकता है, चमकने के कारण वहां से लौट कर कहाँ पर आता है, धरती पर आता है। कुछ अंग लौट कर धरती पर आता है।